बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम फ़ोटोशॉप के बारे में कई चीज़ें सीख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास टेक्स्ट टूल। फ़ोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट टूल के ऊपर जितने भी टूल्स हैं यानी टेक्स्ट टूल से पहले जितने भी टूल्स हैं इन तमाम के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। वो तमाम वीडियोस भी आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके यानी इस कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके तमाम वीडियोस को ओपन कर सकते हैं यानी तमाम वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं एक सीक्वेंस के साथ। अब बात आती है टेक्स्ट टूल की। टेक्स्ट टूल की मदद से हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। टेक्स्ट टूल की मदद से हम फ़ोटोशॉप के अंदर ये कर रहे होते हैं यानी वर्किंग के दौरान अगर हमें किसी चीज़ को लिखने की ज़रूरत हो तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं टेक्स्ट टूल का। टेक्स्ट टूल एक बहुत ही यूनिक फ़ीचर है इसके अंदर यानी जब हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं अक्सर डिज़ाइनिंग के दौरान ये होता है कि हम वहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ कर रहे होते हैं यानी कोई हमारा डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के साथ साथ वहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी होता है। वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे टेक्स्ट टूल का। टेक्स्ट टूल के ऊपर अगर हम आके क्लिक करें यानी हम लॉन्ग प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट टूल के अंदर और भी कई सारे टूल्स हैं यानी ये टेक्स्ट टूल से रिलेटेड हैं लेकिन इनमें फ़र्क है। इसमें फ़र्स्ट है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। अगर हम हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करें तो हॉरिजॉन्टली टाइप टूल का मतलब होता है कि हम लेफ़्ट से राइट की जानिब कुछ भी लिख सकते हैं यानी अगर हम लेफ़्ट से राइट की जानिब कुछ लिखना चाहें तो उसके लिए जिस टूल का हम यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। उसके बाद है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल बेसिकली क्या करता है, वर्टिकल टाइप टूल की मदद से हम ये कर रहे होते हैं जैसा कि आप इस निशान को भी देख सकते हैं यानी इसके साथ एक कैरो का निशान है जो इस बात की इंडिकेटिंग कर रहा है कि ये किस तरीके से लिखा जाएगा यानी किस तरीके से हम वर्टिकली लिख सकते हैं। वर्टिकली हम लिख रहे होते हैं यानी ऊपर से नीचे की जानिब, टॉप से बॉटम की जानिब। अगर आप टॉप से बॉटम की जानिब कुछ लिखना चाहें तो उसके लिए हम इस टूल का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है वर्टिकली टाइप मास्क टूल। ये जो लास्ट वाले दो टूल्स हैं ये भी यही हैं यानी एक की मदद से हम वर्टिकली लिख सकते हैं, एक की मदद से हॉरिजॉन्टली लिख सकते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि जब हम इनकी मदद से लिख रहे होते हैं तो वो एक सिलेक्शन की सूरत में लिखा जाता है यानी ऐसे लिखा जाता है जैसे किसी चीज़ की सिलेक्शन हो रही हो और उसके अंदर अगर हम बाद में कोई कलर अप्लाई करना चाहें तो हम उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली टाइप टूल की। ये हमने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली अपने वर्क एरिया के ऊपर यानी अपने पेज के ऊपर आके क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये पहले से लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। आपने क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट है, आप इसको सिलेक्ट ही रहने दें। सिलेक्ट रहने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करेंगे तो देखिए उसकी जगह ये आ रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ना आए यानी अगर हम अगेन यहाँ पे क्लिक करें, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं, बल्कि इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं, अगेन टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। देखिए इस तरीके से आ रहा है। आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि आप इसको सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट की या बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। हम डिलीट की को प्रेस कर देते हैं। देखिए वो जो चीज़ थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है यानी डिलीट हो चुकी है और हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं लाइक इस तरीके से। लेकिन इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कुछ भी लिख रहे होते हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। वो हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा होता, उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पे जो हमारा कलर होता है यानी जो भी हमारा यहाँ पे कलर होता है वो वाइट सेलेक्ट होता है। जैसा कि अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, लाइक ये हमने वाइट कलर को सिलेक्ट कर लिया, कुछ भी टाइप करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी कलर सिलेक्शन ठीक नहीं है। सो अगर हम वाइट के ऊपर वाइट ही कुछ लिखेंगे, यानी वाइट पेज के ऊपर वाइट कलर के साथ लिखेंगे, तो वो हमें नज़र नहीं आएगा। यूँ ही हम इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई कलर अप्लाई करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि वो चीज़ जहाँ पे हमने लिखी थी वो हमें नज़र आ रही है। सो इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं टेक्स्ट टूल का। सो ये हमने कर दिया है। उसके बाद अगेन हम इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, वर्टिकल टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे। सो देखिए अब जो हमारा कर्सर है वही शेप में आ चुका है। अब हम जिस जगह पे भी क्लिक करेंगे, सो देखिए इस सूरत में यानी टॉप से बॉटम की जानिब हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक इस तरीके से। सो देखिए ऐसे। सो डिज़ाइनिंग के दौरान अगर आपने कुछ ऐसा लिखना हो तो उसके लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टली लिख सकते हैं, किस तरीके से वर्टिकली लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे मास्क टूल के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो ये हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, लाइक हम यही लिख देते हैं। सो ये हमने लिखा है। लिखने के बाद हम यहाँ पे मूव टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, वो एक सिलेक्शन की सूरत में नज़र आ रहा है, यानी एक मास्क की सूरत में नज़र आ रहा है। सो अब हम इसके अंदर कोई भी कलर अप्लाई करेंगे। सो अब हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से कलर टूल को सिलेक्ट करेंगे, यानी पेंट बुक टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके अंदर कलर कर देंगे। सो देखिए इस तरीके से आप इसके अंदर कलर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो देखिए अगर आप एक एक वर्ड के अंदर कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे, इसी तरीके से ऐसे। उसके बाद हम यहाँ से कर लेते हैं ऐसे। सो देखिए इस तरीके से अगर आप एक एक वर्ड के अंदर अलग अलग कलर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं इस टूल की मदद से। यानी इस टूल की मदद से आप लिखेंगे, लिखने के बाद आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।